जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। तो चलिए साथियों, काफ़ी बच्चों की क्वेरीज थी कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कुछ जो है टॉपिक्स हमें करवा दीजिए। तो साथियों, आप सभी के लिए आपका ऑर्गेनिक यौगिक, क्या आपका जो आपके ऑर्गेनिक जो है केमिस्ट्री का कार्बनिक यौगिक एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इनको पढ़ने के बाद आपका ये डर भी निकल जाएगा और बहुत ही शानदार और बहुत ही समक्ष और बहुत ही सूझबूझ के साथ हम लोग आज का सेशन करने वाले हैं। ठीक है, और आपको मज़ा आएगा इस सेशन को लेने के बाद। तो चलिए आइए इस सेशन का आगाज़ करते। अगर आपको सेशन पसंद आए तो बस एक जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, और क्वेश्चन के माध्यम से ही सारी चीज़ें मैं आपको जो है समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन देखिए आज की स्क्रीन पर आ चुका है। इसने क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका एल्कोन समझिए आपका सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया प्रोपाइन, मीथेन, इथाइन और आपका इथीन। पूरा सेशन समझ के जाइएगा, आपको बहुत कुछ नया चीज़ें समझ में आएंगी और नया चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर आप सभी लोगों ने लगा पाया है इथाइन, क्या लगा पाया है, इथाइन जो है आपका एल्कोन सजातीय मतलब इस श्रेणी का, ठीक है, एल्काइन जो है सजातीय श्रेणी का सदस्य है। ये आपको नोट करना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे आइए। नोट करेगा साथियों, आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। कौन सा क्रम दर्शाता है, अवरोही क्रम दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर एल्काइन है, एल्कीन है, एल्केन है, एल्केन है, एल्काइन है, एल्कीन है। मैं आपको सत्य आंसर के ऊपर लेके चल के बता देता हूँ। राइट आंसर होगा आपका सर जी आपका एल्केन ये और आपका एल्कीन और आपका एल्काइन। अब देखिए सभी लोग नोट करिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अभी पर। एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्केन का सूत्र क्या होता है, ये होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, अभी मैं आपको निकालना ही बताऊँगा। साथियों एल्कीन का क्या होता है सर जी, आपका एल्केन, मेथेन, ये सब कुछ निकलेगा इससे। एल्कीन CnH2n होता है और आपका एल्काइन का क्या होता है सर जी, Cn जो है H2n- होता है आपका 2। क्या सभी बच्चे इसे नोट कर पाएंगा क्या? इससे आपके मेथेन निकलेगा, प्रोपेन निकलेगा, ब्यूटेन, ये सब कुछ निकलेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग पेशेंस रखिएगा, सब कुछ मिलेगा, थोड़ा धीरे 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 मिलेगा। समझ गए? ये फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। पहले एल्केन आएगा, फिर आएगा कीन आएगा, फिर आपका इन आएगा। केन, किन और इन, समझ गए? ठीक है, चलिए Cn आपका H2n+2, CnH2n और CnH2n-2। समझ गए? चीज़ों को सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। चलिए आते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है। आपसे बोला है कि एल्डिहाइड किस, क्या बोला है, एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुनकर आपको बताना है। ठीक है, मतलब गलत यहाँ पर कौन सा है एल्डिहाइड के लिए। तो देखिएगा, जो आपका ध्यान रखिएगा CH2COH जो है इथानॉल और दिया है आपका एसिटल्डिहाइड, तो ये क्या सर जी गलत है। क्या कहा मैंने, जो बी दिया है यही क्या है आपका रॉन्ग है। क्या साथियों यही आप सभी ने लगा पाए क्या? ठीक है, बी ही आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ज़रा देखिए, मैं यहाँ पर डिटेल प्रूफ में आपको बताता हूँ कि साथियों ध्यान रखिएगा कि एल्केन के अन्य, ठीक है बच्चा ध्यान दीजिएगा कि एल्केन के अंतिम कार्बन से जुड़े 2 हाइड्रोजन परमाणु में एक ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है द्वारा इसका विस्थापन करने जो कि कार्बन यौगिक प्राप्त करते हैं, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। चलिए इसलिए आपको यह गलत है। क्या होगा आपका, ठीक है, CH2COH आपका इथेनॉल होगा। ठीक
ठीक है साथियों, क्या होगा, इथेनॉल होगा और आपका एसिटिल्डिहाइड होगा। ओके, तो ये रूप क्या है आपका, गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए साथियों नेक्स्ट है कि यौगिक जो है, ठीक है, यौगिक जो है CH3 CH2 CH3 का IUPAC नामकरण क्या होता है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये क्या है आपका, प्रोपेन होते हैं। ठीक है बच्चा, क्या होते हैं सर जी, ये प्रोपेन होते हैं, ये आपको नोट करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आगे आते हैं, देखिएगा बोला है कि कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है, लेकिन जो है आपका CH2 समूह क्या होता है, भिन्न होता है। तो नोट करेगा सभी बच्चा, क्या आंसर कर पा रहा है। इसे कहेंगे हम लोग सजातीय श्रेणी। क्या कहेंगे साथियों, इसे हम लोग कहेंगे सजातीय श्रेणी। और आप लोगों ने ये लगा पाया होगा। ज़रा नोट करेगा कि कार्बन यौगिक की वह श्रृंखला जिसके सदस्यों के रासायनिक गुण एवं आपके संरचना में क्या होती है, परस्पर जो है समानता पाई जाती है। इनके दो जो है क्रमागत सदस्यों जो है सदस्यों के बीच में क्या होता है, CH2 का क्या होता है, अंतर बना रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए क्या आएगा आपका एल्किन क्या है, इस सजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल होता है C जो है NH2N+2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए बोला गया है कि क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है। क्या बोला है आपका, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है, क्या आप लोग इसे बना पाएंगे। बहुत सिंपल है, नोट करेगा CH जो है आपका Cl3 CHCl3, ये आपका क्या बी आंसर हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर जी बी आंसर आपका होगा, ये नोट करना। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है डबल बॉन्ड है, प्रोपाइन है, आपका प्रोपेनोन है, या फिर आपका प्रोपीन है, या फिर आपका प्रोपेन है। चलिए क्या आंसर बन जाएगा, नोट करेगा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। क्या होगा, प्रोपीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा साथियों, अगर हमने लगा पाया है प्रोपीन तो ये बिल्कुल सत्य आंसर होगा, और ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नोट करेगा कि प्रोपीन जो है यौगिक डबल बॉन्ड है, और इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो ये भी आपको समक्ष दे रखा है। सी जो है 6H6 होता है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, मेथिल आपका, ठीक है, एथिलीन होता है, और यह रंगहीन आपका हल्की गंध वाला गैस होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आते हैं जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा साथियों क्या बोला गया है, और क्लास का रिवीजन जरूर कर लेना अगर फर्स्ट बार में क्लास समझ ना आए तो। निम्नलिखित यौगिकों को किसके बंध जो है की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में, तो इथाइल पहले, फिर आपका इथेन, फिर आपका एथेन होगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, क्या हम लोगों ने सी आंसर लगा पाए क्या। पहले होगा आपका इथाइन, फिर होगा आपका इथीन, फिर होगा आपका एथेन। चलिए आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर तो देखिएगा, स्ट्रक्चर इसका यहाँ पर दे रखा है मैंने, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला गया है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एल्केन, एल्काइन, या फिर आपका एल्कीन, ये जो है आपका एल्कली, या फिर होगा एल्कीन। तो साथियों सभी को नोट करना है कि यह जो होते हैं क्या होते हैं, एल्कीन होते हैं। क्या होते हैं साथियों, यह जो होते हैं एल्कीन होते हैं, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, द्विबंध होते हैं, और इसे एल्कीन कहते हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने। खाली स्थान, ठीक है, खाली स्थान पर क्या बोला है कि खाली स्थान में कार्बोनिक ग्रुप नहीं होता है। तो किस में जो है आपका कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, तो नोट करेगा साथियों जिन्होंने भी आंसर लगाया है एथेनॉल। क्या सर जी, जिन भी साथियों ने लगाया है एथेनॉल, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या साथियों यही आंसर आ रहा है क्या, जी हाँ साथियों यही आंसर लगा पाया होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए स्ट्रक्चर आपके समक्ष है। ये क्या सर जी, फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या आपका एसीटोन है, और ये क्या है आपका एसिटिक जो है आपका एसिड होता है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए। आज आपकी क्लास में बहुत कुछ आप लोग सीख के जाएंगे। ठीक है साथियों, आज आप इस क्लास से बहुत कुछ नया सीख के जाने वाले हैं, ये तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। सर जी आगे देखिए, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह नहीं है।
सजातीय श्रेणी का समूह नहीं है। इथेन मेथेन प्रोपेन तो है सर जी, इथेन मेथेन इथाइन ये भी है। चल इथाइन प्रोपाइन और ब्यूटाइन भी है, और आपका ये नहीं होगा। डी क्या है सर, इसमें संबंधित नहीं है, ये आपको नोट करना है। चलिए तो डी आंसर सभी का सत्य होगा। देखिए इथाइन प्रोपाइन और ब्यूटाइन एक जो है सजातीय श्रेणी के की जो है समूह बनने में क्या होती है, दो जो है क्रमागत सदस्य होते हैं, इसका अंतर होता है, तो ये तो नहीं है इनके अंदर। देखिए ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है, क्या सर जी C6H12 में कितने जो है आपका क्या है, आपके समवयवी है, जिसे हम लोग कहते हैं इंसोमेर्स होते हैं, बताइएगा। तो सारे बच्चे नोट करके बताइएगा क्या आंसर बन जाएगा, क्या हम लोग जो है कैसे निकाल पाएंगे, निकालना भी सीखते हैं। पहले तो राइट आंसर जान लेते हैं, क्या आप सभी लोगों ने 5 लगा पाया है क्या? ठीक है, 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिए ये हेक्सॉन है, ठीक है, हेक्सॉन में 5 जो है सम जो है वैवता प्रदर्शित होती है। अगर यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, 2 क्या हो गया आपके मेथिल पेप्टोन हो गए। चलिए मेथिल आपके पेप्टोन और आपके हेक्सॉन कितने होंगे, 5 हो गए। 4 की बात करें तो आपके क्या हो गए 5 4। चलिए ये सब कुछ स्ट्रक्चर आपके समक्ष दे रखा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, COOH निम्नलिखित में से किस जो है क्रियात्मक समूह से उपस्थित हुआ है, तो ये तो आप लोग बता ही पाएंगे। चलिए क्या होगा आपका, तो ये होगा सर जी आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या हम लोगों ने डी आंसर लगा पाया है क्या? चलिए जो हर बच्चा ऑप्शन नंबर डी लगा पाया होगा ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल राइट आंसर लगा पाया। देखिए सी जो है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित रहता है, और इसको जो है क्या करता है, दर्शाने के लिए संबंधित जो है एल्किल ग्रुप का नाम जो है अंततः जिस क्या कहते हैं आपका ओइक कहते हैं, ये रखता है। ठीक है, ये आपके समक्ष सब कुछ दिए रखा है मैंने। आगे आते हैं, चलिए सीखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 जो है, ठीक है, क्या दिया है, 4 जो है कार्बनिक परमाणु वाले आपका हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग हैं। तो देखिए आपका हैप या फिर आपका होगा ब्यूट या फिर प्रोफेक्रेट होगा। अभी मैं सारा रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, इस क्वेश्चन में पूरा सारा रिवीजन कराएंगे तो आपका ब्यूट होगा। क्या होगा सर जी, ब्यूट होगा, ये नोट करेगा। चलिए मेरे साथ क्या टेबल नोट करेंगे क्या आप लोग? चलिए कैसे टेबल नोट करेंगे, तो देखिए अब आपको बताता हूँ टेबल कैसी होती है। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेग्स, ठीक है, हेग्स है, फिर हेक्ट है, फिर आपका ऑक्ट है, नॉन है, फिर डेक है। ठीक है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन सुना है आप लोगों ने? जी हाँ सर, सुना तो है हमने, तो यही पूछा गया था आपसे। ठीक है, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, ये सारा कुछ आपने पढ़ रखा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके समक्ष है सारा कुछ। आगे बोला गया है कि कीटोन के साथ समाप्त करने वाले हाइड्रो जो है कार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय क्या होगा? तो क्या होगा साथियों, क्या हम लोगों ने सर ऑन लगा पाया है क्या? चलिए, क्या हमने कीटोन होता है ना, कीटोन ऑन यहाँ पर दिख रहा है तो ऑन लगता है। ये देखिए जिस जो है कार्बनिक यौगिक में C और O, ठीक है, कीटोन जो है अभिक्रिया क्या होती है, मूल उपस्थिति रहती है, इसे जो है कीटोन कहा जाता है। ये आप लोग को नोट करना है, और इसका फॉर्मूला आप तो आपके समक्ष दिख ही रहा है। निम्नलिखित में IUPAC नामों में से कौन सा एक जो है अलग चयनित है, ये हमसे बोला गया है। क्या है अलग, कौन सा चयनित है? यहाँ पर अलग चयनित है, तो क्या हमारा फर्स्ट ही होगा क्या, C3H5OH। ठीक है, ये क्या है आपका आपका प्रोपेनाल और आपका होगा प्रोपाइल। ठीक है, प्रोपाइल आपका एल्कोहल, ये जो है असत्य है, ये आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़े। प्रोपेनाल एक रासायनिक सूत्र आपको C3 होता है, इसका C3H7OH होता है, C3H7OH होता है, और यहाँ पर दिया है कितना सर जी 5, इसलिए ये क्या है रॉन्ग है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? चलिए ये तो मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में आपको बता रखा है, ये तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता रखा है। चलिए यही होता है क्या?
पहले एल्काइन आएगा, फिर एल्कीन आएगा, फिर आपके एल्केन आएगा, माइनस, फिर आपका प्लस, फिर आपका होगा CnH2n होगा। ठीक है, अभी ही मैंने आपको बताया है, अगर याद हो थोड़ा तो आप लोगों को। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, नोट करता है क्वेश्चन नोट करते हैं सर जी। देखिए क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें दो जो है कार्बन परमाणुओं के बीच में एक तिहरा आबंध होता है का एक जो है सामान्य सूत्र होता है। तो साथियों अभी ही तो हमने पढ़ा है। ठीक है साथियों, क्या अभी ही हमने पढ़ा है क्या, किसके बारे में, एल्काइंस के बारे में। तो CnH2n-2 होता है, ये नोट कर लेना, सी आंसर बिल्कुल सत्य बन जाएगा। एल्काइन का सूत्र क्या है, अभी ही मैंने बताया है आप लोगों को। ठीक है बच्चा, एल्काइन का सूत्र क्या है, जो है NH2n+2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इससे हम लोग मीथेन निकाल पाएंगे। ठीक है, ये एक है सर जी आपका, ये आप लोग मीथेन निकाल पाएंगे ना। चलिए मीथेन कैसे निकाल पाएंगे, तो मीथेन का एक रख देंगे यहाँ पर, तो ये क्या होगा, Cn का एक ही होगा, H, तो देखिए 2 यहाँ पर एक रखेंगे +1, तो ये तो 1 × 1 1 हो जाएगा, तो ये CH4 हो जाएगा। इससे मीथेन निकाल पाएंगे हम लोग। ठीक है, इससे क्या निकाल पाएंगे, मीथेन निकाल पाएंगे, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं सर जी क्या बोला है, इसकी लैंग्वेज को समझते हैं, फिर हम लोग आंसर देखेंगे क्या बोला गया है। इसमें बोला है कि सजातीय श्रेणी, क्या है, सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों को जो है एक सही श्रृंखला है, जिसमें क्या होता है, इसमें एक सही श्रृंखला है, इसमें क्या होता है, तो नोट करेगा अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और किंतु समान जो है क्या है, समान कार्यात्मक समूह जो है पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या हम लोग सभी ने लगा पाए क्या, बिल्कुल सी लगा पाया होगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा क्या बोला गया है, निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्प में गलत आणविक सूत्र IUPAC का नाम सामान्य नाम वाले विकल्प को चयन करिएगा। तो मेरे साथ हर बच्चा बता पाएगा क्या, C2H3O जो है H मेथाल, आपका मेथेनॉल और आपका मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा क्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेशन क्या है, n = 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, तो CH3OH ये मेथेनॉल मिथाइल एल्कोहल बन जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मीथेन, आपका मिथेनॉल, आपका इथाइल जो है एल्कोहल। अगर 3 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, यह प्रोपेनॉल, आपका प्रोपेनाइल एल्कोहल बन जाएगा। अगर 4 रखेंगे तो आपका ब्यूटेनॉल बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ें समझ में आ चुकी है क्या आप लोगों को, अरे चीज़ें समझ में आ चुकी होगी तो एक थम्स अप जरूर कर देना। ठीक है, अगर सेशन में आप लोग कुछ सीख पाए होंगे तो। ब्यूटेन का सूत्र क्या है, तो ब्यूटेन का हर बच्चा बता पाएगा। ठीक है, ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, तो C4 जो है H10 होता है क्या। ठीक है, C4H10 क्या हर बच्चा लगा पाया है क्या, कि ऑप्शन नंबर सर जी सी होगा। ठीक है, हर बच्चा ऑप्शन नंबर सी लगा पाया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है, नोट करेगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिलान सही है, कौन सा मिलान सही है, तो बताइएगा पेप्टेन, ब्यूटेन, एथीन और प्रोपीन होगा। तो साथियों नोट करना, आपका जो प्रोपीन वाला होगा ये सही बन रहा होगा, CH3 CH2 CH और आपका CH2 जो है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ बता दूँ जो आपको ध्यान रखना है। एथीन जो है प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन, इसका सूत्र नोट कर लेगा साथियों। ठीक है, किस किस का, एथीन का C2H4 होता है, प्रोपीन का C3H6 होता है, आपका ब्यूटीन का C4H8 होता है और आपके पेंटीन का C5 जो है H10 होता है। ये सारे के सारे नोट करना है, ये बहुत काम आएंगे, हमें बहुत काम आएंगे, हमें बहुत आगे लेके जाएंगे। तो देखिएगा आपसे बोला है कि एल्डिहाइड के लिए गलत कौन सा है, एल्डिहाइड के लिए गलत कौन सा है, तो साथियों नोट कर लीजिएगा, जो आपका सी जो है गलत है, CH मेथेनॉल और आपका फॉर्मल्डिहाइड ये जो है यहाँ पर गलत होगा। ओके, आगे चलते हैं, देखिए नोट करते हैं नेक्स्ट क्या है। आपसे बोला गया है कि आपके एल्केन सांद्र, ठीक है,
एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 कार्बनिक परमाणुओं के बीच का एक एकल बंध पाया जाता है। इनका सामान्य सूत्र क्या है? क्या बोला है? इनका सामान्य सूत्र क्या है? तो साथियों नोट करना CnH2n+2। काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और अब तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए ही चाहिए और बनना चाहिए ही। ठीक है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ठीक है, ये सारे सूत्र आपको याद रखना है और याद हमेशा ही होना चाहिए। देखिए क्या है, नीचे दिए गए IUPAC नामों में से जो एक अलग है इसका आपको चयन करना है। कौन सा अलग है? तो देखिएगा, आप लोग नोट करेगा। तो साथियों एक आपके लिए जो है होमवर्क मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, एक आपके लिए होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका है मैंने, तो इसे आप लोग रिवाइज़ कीजिएगा। कल इसके बाद का सेशन मैं फिर कंटिन्यू करूँगा आपके लिए और बेहतरीन तरीके से हर बच्चे को आना है और इस बार सिलेक्शन लेना है। और कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं उसे जो है मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा कल वाली क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग जो है इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा और जो भी बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।